जी बच्चों, कैसे हैं आप। 12.2 एक्सरसाइज जो है, इसमें पहले क्वेश्चन में बहुत सारी ट्रायंगल्स दी हुई हैं, उसमें से एक ट्रायंगल हमने सॉल्व की थी। एग्जाम्स में इसके इतने चांसेस तो नहीं है। अब नीचे जो क्वेश्चंस हैं जितने सारे आपने ट्रायंगल्स को सॉल्व करने हैं, राइट ट्रायंगल्स हैं सारी, उसमें से मैं दो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 करूँगा, उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे और बाकी जो है उसी पैटर्न पे आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि उनको वो एक जैसे हैं सारे के सारे, तो उसमें से एक दो मैं और कर दूंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे आप आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 12.2 एक्सरसाइज में प्यारे बच्चों ट्रायंगल को सॉल्व करना है। क्या मतलब होता है इसका? 3 एलिमेंट्स गिवन है, ये मैंने गिवन लिख लिए हैं सारे ये वाले, और बाकी आपने रिमेनिंग 3 आपने फाइंड आउट करने हैं। टोटल 6 होते हैं जी। अब बताएं रिमेनिंग कौन से हैं जो हमने फाइंड करने हैं। 2 एंगल्स आपको दिए हुए हैं, बीटा इसमें मिसिंग है, इट मींस बीटा आपने सबसे पहले एंगल फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद ये देखें स्मॉल ए लेंथ आपको गिवन है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिटेल से बताया था कि स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी क्या होते हैं जी, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिएगा। बेटे स्मॉल ए जो है वो गिवन है, इट मीन स्मॉल बी हमने फाइंड आउट करना है और स्मॉल सी, ये दो लेंथ फाइंड करनी है जी। तो ये एक स्मार्ट वे जो है वो मेथड है क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन का। एक और चीज आपको बताई थी, व्हेन टू एंगल्स आपको गिवन हो, राइट ट्रायंगल का जो सॉल्यूशन है, राइट ट्रायंगल कहां से पता चल रहा है? 90 के एंगल से, ठीक है। या तो फिगर बनाई हुई होगी, फिगर से आपको 90 का एंगल नजर आ रहा होगा, या आप देख लीजिएगा कोई ना कोई एंगल आपको 90 का लाजमी उसने बताया होगा, तो फिर आप उसको देख के फौरन समझ लें कि मुझे राइट ट्रायंगल के मुताबिक सारा काम करना है। तो बेटे राइट ट्रायंगल का जो सोल्यूशन है उसमें ये चीजें इस्तेमाल होती हैं। मैंने पीछे क्वेश्चन में भी आपको ये सारी चीज बताई थी। और दो एंगल अगर आपको गिवन है, सबसे पहले आप जो है वो रिमेनिंग थर्ड एंगल निकालें। इफ टू साइड्स आर गिवन, फिर सबसे पहले आपने रिमेनिंग साइड निकालनी है थर्ड। उसके लिए साइड के लिए आप थ्योरम इस्तेमाल करेंगे और एंगल के लिए ये वाला रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बीटा फाइंड कर रहे हैं। बीटा एंगल है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बीटा विल बी इक्वल टू 180 में से जो दो एंगल गिवन है आपको माइनस करवा दें, -90 माइनस किसी भी तरतीब से लिख लें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब क्वेश्चन सवाल ये पैदा होता है कि इसको कैसे हम माइनस करेंगे। इसका तरीकाकार बताने लगा हूं, बहुत ही आसान है, वो जरा आप अच्छी तरह गौर से सुन लें। बेटा आपने ना इसको 180 टाइप करना है, ये कैलकुलेटर मेरे पास है। 180 टाइप कर दिया, माइनस सिंपल 90 टाइप कर दें, सिंपल जैसे करते हैं माइनस। मैं यहाँ पे पहुंच गया हूं। अब ये इसको कैसे टाइप करेंगे? 37 इसका पहला हिस्सा, इसको पढ़ते हैं 37 डिग्री 20 मिनट्स, इसका पहला हिस्सा है 37, वो टाइप करना है आपने। 37 टाइप कर लिया। अब इसके बाद हर कैलकुलेटर पे एक बटन आपको नजर आएगा जिसपे एक गोल सा डिग्री का निशान और आगे 3 कॉमास हैं उसके ऊपर, वो आपने बटन तलाश कर लेना है। मैं यहाँ पे जो है वो आपको दिखाना चाहूँ तो दिखा भी सकता हूँ, ये देख ले जी। यहाँ पे आपको ये बटन नजर आ रहा होगा, यहाँ पे ये देखें, ठीक है, ये वाला बटन है, ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये वाला बटन, ठीक है जी। ये बटन आपको जो नजर आ रहा है ना, ये वाला, ठीक है, हर कैलकुलेटर पे होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो 37 आपने टाइप किया, वो बटन दबा देना, इसको डीएमएस वाला बटन आप कह लें, ये बटन दबा दिया। फिर आपने 20 को टाइप करना है और फिर यही बटन दबा देना है आपने, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो ये आपने टाइप कर लिया सारा, ये पूरी लाइन टाइप होगी आपकी। अब आप इक्वल का बटन दबा दें, इक्वल का बटन दबाएंगे तो ये देखें डेसिमल आंसर आ गया जी आपके पास। आपने परेशान नहीं होना और डेसिमल आंसर लिखना भी नहीं है आपने फिर वही बटन दबा देना जी, वो डीएमएस वाला। तो अब आपके पास वो ऑटोमेटिकली सारी डेसिमल वैल्यू जो है वो डीएमएस में जो है वो खुद ही कन्वर्ट हो गई है, ठीक है, आपको करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी बात। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा है 52 एंड 40, मीन 52 डिग्री एंड 40 मिनट्स। तो ये हमारा बीटा का आंसर आ गया और आपने इन क्वेश्चंस में इसी तरह आंसर्स लिखने हैं डीएमएस के अंदर, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं जी बेटे अगली साइड की तरफ। जी ये हमने फाइंड कर लिया जी, अब बी फाइंड करना है जी आपने। आप यहाँ पे हेडिंग दें फॉर बी, स्मॉल बी, ठीक है। इसके लिए अब आप रेशो यूज करेंगे और सबसे पहले जो है वो फिगर हमने बनानी थी, अब मैं बना देता हूं। सबसे पहले आपने गिवन और टू फाइंड लिखने के बाद बेटा आपने फिगर बनानी है। फिगर के बगैर आपको रेशो का समझ में नहीं आएगा जी। फिगर देखिएगा,
बेटे 90 का एंगल उसने कहाँ बोला है, गैमा, आप इसको गैमा बोलेंगे और ये पॉइंट सी रखना है आपने, ठीक है। इसमें बी और ए नहीं लिखना आपने, ए और बी जहां मर्जी लिख लें आप, ए को इधर लिख लें, बी इधर लिख लें, इसका कोई मसला नहीं। आप राइट ट्राइंगल में अगर गैमा 90 बोला है तो फिर यहाँ सी लिखेंगे, अगर बीटा 90 बोला है यहाँ पे बी लिखेंगे। तो ये आपने चंद खास बातें अपने जहन में रखनी है। अच्छा, इसके मुताबिक बेटा ये अल्फा आ गया हमारा और ये वाला एंगल जो है वो बीटा हो गया जी। इसमें और क्या गिवन है हमें, गिवन में आप आ जाए, अल्फा इज गिवन टू यू, ठीक। स्मॉल ए जो है, ए के सामने वाली लेंथ जो है वो स्मॉल ए हो गई, सी के सामने वाली स्मॉल सी हो गई और बी के सामने वाली स्मॉल बी हो गई। ये गिवन है आपको 243 और बाकी आपने फाइंड आउट करनी है चीजें, ठीक है। अल्फा भी गिवन है, अल्फा भी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। अल्फा देखिएगा, अल्फा कितना गिवन है हमें, 37 डिग्री एंड 20 मिनट्स, ठीक है। गैमा भी आपको गिवन है 90 डिग्री। दो एंगल गिवन है, ये साइड गिवन है जी। तो बच्चों हमने अब बी फाइंड करना है, स्मॉल बी, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ठीक। अब ये एंगल तो है नहीं आपके पास, बल्कि आपने ये फाइंड कर लिया हुआ है, ये भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं आप, ठीक। लेकिन हम गिवन एंगल को यूज करेंगे जी। इसकी ऑपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर है और हमने इसको इन्वॉल्व करना है क्योंकि ये हमने मालूम करनी है। तो ये अल्फा के मुताबिक बेटा ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो मुझे बताएं परपेंडिकुलर और बेस वाली रेशो कौन सी है वहां से। तो आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर और बेस वाली रेशो टेंजेंट है। तो पता ये चला कि बी फाइंड करने के लिए आपने टेंजेंट की रेशो इस्तेमाल करनी है विद अल्फा एंगल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, फिगर के मुताबिक a ओवर b के बराबर है स्मॉल a ओवर स्मॉल b। अब आप बेटा वैल्यूज पुट कर दें, बल्कि b को पहले इधर शिफ्ट कर लें, b विल बी इक्वल टू a डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ अल्फा। तो प्यारे बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। जी b विल बी इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं b विल बी इक्वल टू स्मॉल a आपके पास है 243 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ अल्फा की वैल्यू है 37 डिग्री 20 मिनट्स। तो प्यारे बच्चों अब आपने इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये देखिए मैं बता रहा हूं, नोट कीजिएगा। 243 आप टाइप करें डिवाइडेड बाय और आगे ब्रैकेट स्टार्ट कर लें। अगर आप इसमें ना भी करें तो इसमें चल जाएगा, ठीक है। जब आगे ना सिंगल टर्म हो फिर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर नीचे डिनोमिनेटर में दो या दो से ज्यादा टर्म्स हो फिर ब्रैकेट लगा के आपने टाइप करनी। तो यहाँ पे मैं अब ये 243 लिख लिया मैंने, डिवाइडेड बाय टेंजेंट, टेंजेंट का बटन दबा दिया। अब आगे आपने ये टाइप करना है, मैंने आपको पहले भी सिखाया, आपको 37 आपने लिखना है, टाइप करना है, ऊपर डिग्री का बटन दबा दें, फिर 20 को टाइप करें, फिर डिग्री का बटन दबा दें, ठीक है जी, हो गया सारा टाइप। अब इक्वल का बटन दबा दें, आपके पास डेसिमल आंसर आ जाएगा, वो आपने यहाँ पे लिख लेना है जी 318.598। एक बात याद रखना है आपने बेटा इन क्वेश्चंस के अंदर, जब भी आपने कोई लेंथ फाइंड करनी है आफ्टर डेसिमल 3 प्लेसेस तक लाजमी आपने आंसर लिखना है। इससे कम ना लिखिएगा, नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता फिर फाइनल आंसर जो है वो काफी ज्यादा वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप आफ्टर डेसिमल 3 प्लेसेस तक इसको लिखें। जी बेटा ये हमने बी लेंथ भी मालूम कर ली है, अब हम जाएंगे जी सी की तरफ। तो चूंकि राइट ट्राइंगल है, मैं आपको पहले भी मैंने बताया था आपको, राइट ट्राइंगल में दो लेंथ्स आपके पास अगर आ जाएं तो थर्ड वाली जो है वो आप थ्योरम इस्तेमाल कर लें, पाइथागोरस थ्योरम। सो फ्रॉम दिस फिगर, पहले आप हेडिंग दें, आप फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। फ्रॉम फिगर आप लिख दें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो प्यारे बच्चों फिगर से आप देख सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, चलिए मैं डिटेल से लिख देता हूं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सी स्क्वायर आएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर जो है वो किसी को भी आप बोल दें, नो प्रॉब्लम, ए स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें सी स्क्वायर, सी ही हमने मालूम करना है, ये इधर ही रहेगा, वैल्यूज पुट कर दें। ए आपके पास 243 है, बी की वैल्यू ये निकाली आपने 318.598, इसका स्क्वायर ले लें 0
160,553.6856, ठीक है। तो ये इकट्ठा भी आप सारा इसका टाइप करके इसी का स्क्वायर रूट ले लें, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसका स्क्वायर रूट ले रहा हूँ ना, स्क्वायर रूट ऑफ आंसर विल बी इक्वल टू 400.69, ठीक है जी। तो ये आपके पास सी साइड आ गई। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर इस तरह आपको मुश्किल जो है वो लगे तो आप बेटा सी के लिए भी रेशो इस्तेमाल कर सकते हैं जी, ठीक है। सी के लिए रेशो कैसे इस्तेमाल होगी ये आपने फाइंड करना है, ये आपके पास है। आप अल्फा यूज करें, अल्फा के सामने ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाली रेशो कौन सी होती है जी बेटा, साइन वाली रेशो होती है। तो मैं यहाँ पे इसका ऑल्टरनेट करके दिखा रहा हूँ। साइन ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू ए ओवर सी, और सी किसके इक्वल आ जाएगा, ए ओवर साइन अल्फा। तो ये मेरे ख्याल में ज्यादा इजी हो जाएगा, इसमें कैलकुलेशन आपको लंबी करनी पड़ रही है। दोनों सूरतों में आंसर जो है वो सेम आता है। तो बेटा इसको वैल्यूज आप पुट करके इस तरीके से भी सी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और